जय माता दी दोस्तों। दीपों का त्योहार दीपावली हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। तब जाकर हमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये शुभ अवसर मिलता है। इस अवसर पर हम सभी प्रकार की विधि विधान से पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, साथ ही श्री गणेश का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ऐसे में हम किस प्रकार से पूजा करें माता लक्ष्मी की कि माता लक्ष्मी हमारे घर में तिजोरी में बैठ जाए और वो हमें सदैव धन संपदा और बरकत देती रहें। तो क्या है वीडियो, चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से आपको पूजा करनी है और किस विधि से करनी है। सरल और संपूर्ण तरीके से बताऊंगी इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले हम हल्दी और आटे का स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक पर हम थोड़ा सा चावल या फिर गेहूं रखेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी का जो भी हम प्रतिमा लेकर आए हैं, जो भी हम फोटो लेकर आए हैं, तस्वीर लेकर आए हैं, उसको रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर चौकी पर हम लाल कलर का कपड़ा रखेंगे, कोई भी आसन बिछाएंगे। उसके ऊपर हम चावल का अष्टकमल दल बनाएंगे और एक लोटे में कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना हमेशा सीधे तरफ यानी कि जो भी प्रतिमा है उसके दाहिने तरफ रखा जाता है। तो इसमें हम सिक्का, रोली, सुपारी, फूल, अक्षत डालेंगे और यहाँ पर हम आम के पल्लव से इस प्रकार से हल्दी की गांठ भी डालेंगे इसमें। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, सिक्का, सुपारी, हल्दी, पुष्प और हम इसमें रोली ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो भी पल्लव लेकर आए हैं, अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं अति उत्तम है, नहीं तो हम अशोक के पत्ते भी ले लेंगे। ऊपर से प्लेट रखेंगे, उसमें कुछ अक्षत के दाने डालकर हम इस प्रकार से जो नारियल लेकर आए हैं उस पर कुछ भी वस्त्र स्वरूप कोई भी जो हम चुनरी लेकर आए हैं उसको पहना देंगे, नहीं तो मौली से उसको लपेट कर हम रख देंगे। उसके बाद हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, पान के पत्ते बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही मुख्य होते हैं दीपावली की पूजा में। क्योंकि गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि दीपावली के दिन अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पान के पत्ते पर शहद लगाकर माता का भोग लगाना है, जिससे कि माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद माता लक्ष्मी के ऊपर वस्त्र स्वरूप अगर चुनरी है तो चुनरी उड़ाइए, और अगर नहीं है तो आप मौली का थोड़ा टुकड़ा तोड़कर उस पर माता की प्रतिमा पर चढ़ाएं वस्त्र स्वरूप। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और माता को थोड़ा सा दिखाएं। इसके बाद हमारे पास जो धनतेरस की थाली है उसी को हम उठा लेंगे। जो हमने धनतेरस को पूजा की थी, सिक्कों की पूजा, वो भी हम वहीं पर रख लेंगे। वो है लक्ष्मी गणेश, और इस प्रकार से हम रखेंगे। पीले अक्षत जो हमने पहले ही आपको बताए थे कि पीले अक्षत आप करके रखिएगा, जिससे कि पूजा में विघ्न ना हो और साथ ही साथ हमें कोई भी भूल चूक ना हो। अब हमारे पास यहाँ हल्दी की गांठ है, कमल गट्टा है, और जो भी गोमती चक्र, कौड़ी, जो भी आप लेकर आए हैं वो भी आप थाली में सजा लीजिए। पीले अक्षत रख लीजिए। धनिया बहुत ही विशेष होते हैं माता लक्ष्मी के लिए, तो धनिया भी आप रख लीजिए। उसके बाद इत्र, माता को इत्र बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय है, तो आप पहले इत्र, क्योंकि हमने स्नान और वस्त्र इत्यादि समर्पित कर दिए, माँ को चढ़ा दिए हैं, वस्त्र पहना दिए हैं। उसके बाद हम इत्र लगाएंगे। पुष्प जो हमारे पास हैं लाल कलर के पुष्प, वो हम माता को इस प्रकार से चढ़ा देंगे। थोड़ा सा कलश का पूजन करेंगे हल्दी कुमकुम से, और उसके बाद कलश पर भी हम चढ़ा देंगे। हमारे पास जो भी हम धनतेरस को आभूषण वगैरह लेकर आए हैं, सोना चांदी, वो भी हम रख लेंगे, और रखने के बाद उसका भी हम तिलक करेंगे हल्दी कुमकुम से। अगर नहीं लेकर आए हैं तो आपके पास जो पुराना सोना चांदी है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी माता लक्ष्मी ही है। उसके बाद हम माता लक्ष्मी का कुमकुम से तिलक करेंगे, श्री गणेश का तिलक करेंगे, कुबेर भंडारी का करेंगे, माता सरस्वती का करेंगे। अब हमारे पास जो हमने अनाज रखा था 7 प्रकार का या 5 प्रकार का, वो अनाज हम माता को समर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पर अनाज हमने मूंग दाल ली है, जौ लिया है, चना, गेहूं और चावल। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
हम उपयोग में लाते हैं। धन धान्य माता लक्ष्मी ही देती हैं, तो इनको हम जरूर से समर्पित करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, माता सब आपका ही है, आपसे ही दिया हुआ है, वही हम खा रहे हैं, वही हम पा रहे हैं। और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए कमलगट्टा और साथ ही साथ हल्दी जरूर से चढ़ाएं। जो भी हम लेकर आए हैं ये गोमती चक्र और कौड़ी, वो भी आपको चढ़ानी है। साथ ही आपको धनिया भी माता लक्ष्मी को चढ़ानी है। अब यहाँ पर थाली में हमने 5 दीपक जलाए हैं। ये दीपक जो है, ये दीपक ध्यान रखें आटे के मैंने बनाए हैं, देसी घी के। उसके बाद जो भी दीपक आप लेकर आए हैं ना मिट्टी के, वो दीपक प्रज्वलित करने हैं। अब यहाँ पर 5 दीपक हमको थाली में ही प्रज्वलित करने हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ रखने हैं, चलिए जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम आरती वगैरह करेंगे। कोई भी मौसम के अनुसार जो भी फल हैं आपके, वो आप भी फल भी चढ़ा दीजिए। केला, सेब, जो भी आप लेकर आए हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी को अनार चढ़ाना चाहिए, अगर नहीं है तो जो भी है मौसम के अनुसार फल वो आप चढ़ाइए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए, माता से भूल चूक की माफ़ी मांगिए। और यहाँ पर जो भी आप भोग लेकर आए हैं बाहर से या अपने घर में मिष्ठान बनाया है, वो आप खिलाइए। खील बतासा भी माता को भोग लगाइए, क्योंकि दीपावली के दिन हम खील बतासा लेकर आते हैं, तो भोग लगाइए। अच्छे से माता को भोग लगाइए। और जो गुड़ रहती है, लाल गुड़, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, वो भी आपको माता को भोग स्वरूप लगानी है। उसके बाद आप आरती कीजिए अच्छे से, पहले गणेश भगवान की, फिर माता लक्ष्मी की और सरस्वती मैया की भी आरती आप करें, और श्री हरि की भी आरती आप यहाँ पर करिएगा। उसके बाद जो 5 दीपक हमने प्रज्वलित किए हैं, ये दीपक आपको, पहला दीपक मंदिर में रखना है माता लक्ष्मी के पास, दूसरा आपको रखना है तिजोरी के पास, तीसरा आपको रखना है जहाँ पर आप पीने का जल रखते हैं यानी कि रसोई घर में, चौथा आपको रखना है माता तुलसी के पास, और पांचवा आपको रखना है मुख्य द्वार के सीधे हाथ पर। तो इस प्रकार से 5 दीपक आपको रखने हैं। उसके बाद जो भी दीपक हैं आप लेकर आए हैं मिट्टी के, उसमें तेल डालकर या घी डालकर आपको रख लेने हैं। अब ये जो बड़ा दीपक है, इसको हम पूरी रात जलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं अखंड दीपक। और इससे ही हम काजल पार कर अपने घर में परिवार को लगाएंगे, जिससे कि कहते हैं कि छछूंदर ना बने। इस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है, भूल चूक की माफ़ी मांगनी है माता से, और बोलना है माता कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और हमारे ऐसे ही भंडार भरे रखना, हमारी तिजोरी हमेशा भरी रखना। हम अनाज से दुखी ना हो, धन धान से दुखी ना हो, और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार पूजा अर्चना करनी है, क्षमा मांगनी है, झोली पसार कर अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि माता इस दिवाली तो हमने पूजा ऐसे की, अगली साल हम और अच्छे से करें, ये आशीर्वाद दो। जानकारी अच्छी लगी तो जय माता दी अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में।